नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल दी पर्ल इनोवेशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आर्किटेक्चर के एक बहुत ही अहम और स्ट्रॉन्ग टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ स्टेयरकेसेस के बारे में। फ्रेंड्स, स्टेयरकेस यानी घर की सीढ़ियाँ किसी भी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने के लिए ये एक बहुत अहम रोल निभाती हैं। बिल्डिंग चाहे घर की हो, चाहे हॉस्पिटल की, चाहे किसी होटल की, किसी रेस्टोरेंट की, सीढ़ियाँ अपना एक अहम रोल अदा करती हैं। स्टेयरकेसेस कंक्रीट में, टिम्बर में, स्टील में, ग्लास में, बहुत अलग अलग मटेरियल्स में बनाए जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि स्टेयरकेस का जो एक स्टेप जिसको हम काउंट करते हैं, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड द राइजर। ट्रेड is the horizontal surface of any staircase and riser is the vertical surface of that particular step. Now that combination gives you a step. ध्यान में रखने वाली बात ये होती है कि आपका जो ट्रेड है जिस पर आप अपना फुट रखते हैं चढ़ते समय, it has to be minimum 10 inches. इसीलिए जितना भी आपका जो ग्रिप बनेगा या सपोर्ट बनेगा 10 इंच से कम में वो नहीं बन पाएगा। मेक श्योर कि वो 10 इंच हो ही हो। ऑल्सो जो आपका राइजर है, इट हैज़ टू बी 6 इंचेस। 6 इंचेस से ज़रा सा भी ज़्यादा अगर आप उसको रखते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पेस बचाने के लिए, तो आई एम टेलिंग यू आपका कंफर्ट लेवल चला जाएगा। देखिए, स्टेयरकेस हैज़ टू बी कंफर्टेबल, स्ट्रॉन्ग एंड सेफ, राइट। अब ये तीन चीज़ों की अगर आप ध्यान में रखोगे तभी हम कहेंगे कि वो आर्किटेक्चरली फिट है। प्लस अगर आप उसमें वास्तु का भी ध्यान रखते हो तो ही आपका जो स्टेयरकेस है वो अप्रोप्रिएट डिज़ाइन माना जाएगा। अदरवाइज इट विल बी समथिंग डिज़ाइंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइनिंग दैट। उसमें उसकी कोई ग्रेविटी या कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगी। इसलिए मेक श्योर द ट्रेड शुड बी 10 इंचेस एंड द राइजर शुड नॉट बी मोर देन 6 इंचेस। नेक्स्ट बात आती है आपकी लैंडिंग की। आपकी जो फ्लाइट रहती है उसमें बीच में कुछ बफर स्पेसेस आते हैं जिसको लैंडिंग बोला जाता है या मिड लैंडिंग बोला जाता है, सो दैट कुछ स्टेप्स के बाद आप रेस्ट कर सकें। तो जो उसका विड्थ रहेगा दैट हैज़ टू बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रेड। जितना भी ट्रेड की लंबाई है उतनी ही आपकी जो लैंडिंग है उसकी चौड़ाई या उसकी विड्थ रहेगी। प्लस एक और बात इंपॉर्टेंट मैं यहाँ बताना चाहूँगी, जितनी भी आपकी रेलिंग रहेगी, रेलिंग या जिसको आप सिंपल भाषा में ग्रिल बोलते हो, या जो वो सपोर्टिंग एलिमेंट होता है जो स्टेयरकेस के साथ रन करता है, उसको मिनिमम 0.9 मीटर रखने का एक नॉर्म है। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस या मेरा पर्सनल सजेशन ये रहता है दैट इट हैज़ टू बी मिनिमम 1 मीटर, और यू कैन जस्ट डिज़ाइन इट क्योंकि वो आपके हाथ में है। दिस इज समथिंग जो आप अपने एज अ क्लाइंट आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हो या बनवा सकते हो साइट पर। आपकी फैमिली का जो भी सबसे टॉल पर्सन है, अगर उसको कंफर्टेबल लगता है 0.9 या 1 मीटर, तो कीप दैट 1 मीटर। देखिए, स्टेयरकेस हैज़ टू बी ब्यूटिफुल, it has to be safe, it has to be strong, it has to be comfortable. Aesthetics मैंने सबसे पहले बोला, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि उस aesthetics की वजह से बाकी सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। आपकी जो भी रेलिंग का डिज़ाइन है, मेक श्योर कि उसमें बड़े बड़े गैप्स ना हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी। कोई भी अगर बच्चा उसके थ्रू यूज़ कर रहा है, उसको मेक श्योर कि बच्चे का कोई भी बॉडी पार्ट उसमें पूरी तरह से बाहर निकले नहीं, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा रिस्की, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अगर आप स्टेयरकेस डिज़ाइन करते समय ध्यान रखोगे तो इट विल बी अ हैप्पी एंड अ हेल्दी स्टेयरकेस। अब क्विकली मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ वास्तु से रिलेटेड। देखिए, स्टेयरकेस इज़ एन एलिमेंट जो एनर्जी गिविंग है, जिसमें बहुत स्ट्रेंथ है, ग्रोथ को भी सिंबलाइज करता है क्योंकि वो आपको फ्लोर से टेरेस पे लेके जाता है, एक लोअर लेवल से अपर लेवल पर लेके जाता है। तो उसमें कुछ ध्यान में रखने वाली चीज़ें ये हैं। पहला तो कभी भी अपने घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में स्टेयरकेस नहीं बनाना है, ध्यान रखिए। लुक, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इज द लाइटर पोर्शन ऑफ योर हाउस, सो नेवर एवर प्लान योर स्टेयरकेस इन दैट कॉर्नर। ऑलवेज प्लान योर स्टेयरकेस इन द साउथ वेस्ट पोर्शन ऑफ द हाउस। साउथ वेस्ट is meant to be the, या फिर साउथ वेस्ट कैन बी क्रिएटेड एज द हेवीएस्ट
portion of your house. So always plan to make your staircase, design your staircase in this southwest corner of the house. If space नहीं है उधर या कोई और issues की वजह से southwest corner आपको नहीं मिल रहा है, तो plan it somewhere in on the south or the west wall of your house. Second point, जितने भी number of risers हैं वो odd numbers हों. फॉर एग्जाम्पल आपको 10 फीट की ऊंचाई मिल रही है फ्लोर टू फ्लोर या 10.5 की मिल रही है, तो यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ राइजर्स इन सच अ वे दैट कि आपको 19 या 21 या 23 इस संख्या में ही अपने राइजर्स रखने हो. नेवर प्लान इट इन द इवन काउंटिंग. आपका जो नंबर ऑफ राइजर्स हैं, जो मैंने पहले बताया कि राइजर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ राइजर्स शुड नॉट बी डिविजिबल बाय 2. जितना अगर आप डिज़ाइन करेंगे तो 19, 21 या 23 इस फिगर में आपका राइजर का क्वांटिटी आना चाहिए. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप जब सीढ़ी चढ़ें तो आपकी मूवमेंट क्लॉकवाइज चले. आपका जो राइट हैंड है वो आपके रेलिंग पे होना चाहिए जब आप ऊपर चढ़ रहे हो. इट विल बी अ कंफर्टेबल, सेफर एंड ऑफ कोर्स अ पॉजिटिव वे ऑफ राइजिंग द स्टेयरकेस. कुछ एक पॉइंट्स अब मैं बताती हूँ कि ओपन राइजर स्टेयरकेस जो होता है वो अवॉइड करना चाहिए. क्यों? देखिए, ओपन राइजर स्टेयरकेस मीन्स उसमें कोई राइजर नहीं है, मतलब राइजर की जगह पर गैप है. गैप मीन्स वैकेंसी. ओके, बहुत सारे डिज़ाइंस हैं. फैंसी डिज़ाइंस के चक्कर में हम लोग या बहुत सारे लोग डिज़ाइन करवाते हैं या करते हैं. आई पर्सनली अवॉइड ओपन राइजर स्टेयरकेसेस. तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल्सो कि मैं ऐसा क्यों नहीं करती हूँ, क्यों नहीं बनाती ओपन राइजर स्टेयरकेसेस. फर्स्ट रीज़न, जब आप उसकी क्लीनिंग करते हो द डस्ट गोज डाउन डायरेक्टली. नीचे कोई फर्नीचर है या लैंडस्केप हुआ है या इफ समबडी स्टैंडिंग देयर, तो इट इज़ अ लिटिल मेसी थिंग कि आपकी जितनी भी डस्ट है ब्रूमिंग होते हुए वो नीचे गिर रही है. सेकेंड, व्हेन यू आर यूजिंग दैट स्टेयरकेस आपके फुटस्टेप्स के जितने भी डस्ट है वो भी नीचे गिर रहा है. तो इट इज़ अ लिटिल नॉट अ क्लीनर वे ऑफ यूजिंग दैट. थर्ड पॉइंट आता है, मुझे वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं लगता बिकॉज कुछ गिरा है या अगर कोई बच्चा उस पर चढ़ रहा है तो डेफिनेटली ये बहुत ही रिस्की सिचुएशन हो सकती है. तो इसलिए आई अवॉइड यूजिंग दैट स्टेयरकेस. प्लस एक और ऑड पॉइंट जो मैं यहाँ शेयर करूँगी वो ये है कि अगर आपने कोई शॉर्ट ड्रेस पहनी है, कोई शॉर्ट स्कर्ट पहना है एंड देन यू आर यूजिंग दैट स्टेयरकेस, तो इट मे बी एम्बेरसिंग फॉर अदर्स एंड फॉर यू ऑल्सो. ओके, अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट बात की जो कि पॉजिटिविटी ला सकता है, आपके स्टेयरकेस को और एनहांस कर सकता है. यू कैन पुट अ प्लांटर. प्लांटर मीन्स एक पौधा आप रख सकते हो अपने स्टेयरकेस के अराउंड. अगर आपको लैंडिंग में कहीं स्पेस मिल रहा है, कहीं हैंग करने का स्पेस मिल रहा है या कहीं विंडो है, तो यू कैन पुट अ प्लांटर देयर बिकॉज प्लांटर अगेन सिंबलाइजेस ग्रोथ, राइट. और उसकी एनर्जी प्लस आपके स्टेयरकेस की एनर्जी मिल के आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स दे सकते हैं. तो यू कैन पुट अ प्लांटर देयर. So that is about my video and I think you liked the video. And if you like it, then must like, share and subscribe. Keep watching The Pearl Innovations. Thank you.